हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम कक्षा 6 विषय गणित की कार्यपत्रक 37 करेंगे। दिनांक है इसकी 18 नवंबर 2021। विषय है सन्निकटन। आओ दोहराएं निकटतम मान द्वारा सन्निकटन। शुरू करते हैं। किसी भी संख्या के निकट के किसी मान के रूप में अभिव्यक्त करने को सन्निकटन कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। अब हम देखते हैं, अगर आपको समझ नहीं आया यहाँ पर तो हम इधर देखेंगे तो और अच्छे से समझ आएगा। निकटतम स्थान, निकटतम प्रारूप और उदाहरण आपको दे रखे हैं, तीनों चीज़ें। तो सबसे पहले ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जैसे 521 आपका एक नंबर है, एक संख्या है, तो इसका जो पहला जो नंबर होता है वो कौन से स्थान पर होता है? इकाई के स्थान पर। सभी बच्चों ने ये छोटी कक्षा में ही पढ़ लिया होगा, ये इकाई के स्थान पर है। जो 2 है वो किसके स्थान पर है? दहाई के स्थान पर है। फिर 5 सैकड़े के स्थान पर है। और अगर यहाँ पर 4 एक और संख्या होती 4, तो ये किसके स्थान पर होती? ये आपकी 1000 के स्थान पर होती। ठीक है, फिर इससे आगे एक संख्या होती तो वो 10,000 के स्थान पर होती। इससे आगे एक संख्या होती वो लाख पर होती, फिर वो आगे 10 लाख पर होती। ये सबको पता होना चाहिए। ठीक है, इसी से आज की वर्कशीट का आपका यही टॉपिक है। तो जैसे मैं ये नंबर आपको दे देती हूँ, तो यहाँ पर 3 जो है वो इकाई के स्थान पर है, 2 दहाई के स्थान पर है, 5 सैकड़े के स्थान पर है, 1 1000 के स्थान पर है, फिर 2 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख। इस तरीके से इनके स्थान होते हैं। सबको पता है ना ये? चलिए, तो अब इससे रिलेटेड आपकी आज की वर्कशीट है। तो इकाई का स्थान, निकटतम दहाई का अनुमान। तो अगर मान लो आपसे पूछा है कि ये आपकी एक संख्या है 2 3 5, ठीक है, या चलिए हम 221 एक संख्या ले लेते हैं। 221 में बोला है कि 221 का निकटतम दहाई का अनुमान लगाइए। तो इसके लिए आप कैसे करेंगे? उदाहरण में हमने लिया है 221। तो अगर आपसे कोई बोले कि 221 में आप लोग निकटतम दहाई का अनुमान लगाइए, तो आप कैसे लगाएंगे? तो अगर आपको दहाई का अनुमान लगाने के लिए बोला है तो सबसे पहले हम 221 को दोबारा से अच्छे से लिख देते हैं, 221। ठीक है, दहाई क्या होता है? इकाई, दहाई, है ना? तो ये दहाई है। दहाई का अनुमान लगाने के लिए आप लोग क्या देखते हैं, अगर जिस भी संख्या का दहाई स्थान पर अनुमान लगाने के लिए बोला तो उससे पीछे का हमेशा देखते हैं, यानी आप इकाई को देखेंगे। ठीक है, दहाई का बोला है तो आप एक संख्या पीछे इकाई को देखेंगे। अब इकाई आपकी 1 है, मान लिया इकाई आपकी 1 है। यदि इकाई स्थान पर अंक 5 से कम है तो इसे 0 अन्यथा 10 कर दिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं। अभी यहाँ 1 है यानी 5 से छोटी है। आपको बस यहाँ देखना होता है कि 5 से छोटी है या 5 है या 5 से बड़ी संख्या है। ठीक है, तो अभी इकाई के स्थान पर 1 है यानी 5 से छोटी संख्या है। तो जब भी 5 से छोटी संख्या होती है तो उसे 0 बना दिया जाता है, 0 बना दिया जाता है, यानी ये कन्वर्ट हो गया 220 में। ठीक है, तो यानी इसका निकटतम दहाई का अनुमान 220 होगा। अब देखो, उदाहरण के लिए आपको कुछ और जो हैं दे रखे हैं प्रश्न। सबसे पहले आपका 72 का दहाई का सन्निकटन मान निकालना है आपको। तो 72 दहाई, देखो इकाई दहाई है, दहाई से एक पीछे देखते हैं। जिसका भी निकालना हो तो इससे एक पीछे देखते हैं, यानी हम इकाई को देखेंगे। तो इकाई आपकी 2 है, 5 से छोटी है, तो इसको भी हम लोग 0 बना देंगे, यानी 70 में ये बदल जाएगी। फिर आपका 127, ये दूसरा उदाहरण है 127। तो इसमें भी इकाई दहाई, तो उससे पीछे हम लोग इकाई को ही देखेंगे। तो दहाई का निकालना है ना, तो इसलिए इकाई को देखेंगे, एक पीछे देखते हैं हमेशा। तो इकाई क्या है, इस बार 5 से बड़ी है। तो जब भी 5 से बड़ी होती है तो मैं आपको थोड़ा इजी तरीका बता देती हूँ। वर्कशीट में थोड़ा सा मुश्किल है, जो शायद से आपको याद ना रहे। मैं थोड़ा इजी तरीका बताती हूँ जिससे आप आसानी से कर सकते हैं और आंसर हमेशा सेम आएगा। ठीक है, सही आएगा आंसर हमेशा। तो देखो 7 है, यानी ये संख्या 5 से बड़ी है। तो जब भी 5 से बड़ी होती है तो उसको तो 0 बना ही देते हैं, लेकिन आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो हमने यहाँ पर 2 था, 2 में 1 जोड़ो कितना हो जाता है? 3 हो जाता है। तो यानी ये संख्या जो है इसका दहाई तक सन्निकटन मान 130 हो गया। ठीक है, तो 130, देखो आंसर सही आया ना। फिर हम एक और उदाहरण ले लेते हैं 15275 का
तो इकाई दहाई, दहाई का निकालना है इसमें भी सन्निकटन मान, लेकिन हम इकाई को देखेंगे, एक पीछे हमेशा देखा जाता है। तो जब भी कोई संख्या 5 या 5 से बड़ी हो, जब भी संख्या 5 हो या 5 से बड़ी हो, तो हम वही चीज़ करते हैं कि इसको तो 0 बना ही देते हैं, आगे वाली में 1 जोड़ देते हैं। तो साथ में 1 जोड़ो तो वो 8 में बदल जाएगा। तो यानी 15280 में ये देखिए इसका उत्तर सही आया है। अब ये हमने देखा कि हम दहाई तक सन्निकटन मान कैसे निकालें। अब हम लोग देखेंगे कि सैकड़े का अनुमान कैसे लगाएं निकटतम। तो देखो, अगर सैकड़े के बोला है तो हम दहाई के स्थान को देखेंगे। तो देखो 5, 2, 5, 8 ये एक संख्या है मान लेते हैं। अब इसमें बोला है कि इसमें आपको निकटतम सैकड़े का अनुमान लगाना है। तो जब सैकड़े का अनुमान लगाना है तो सैकड़ा कहाँ है, देखो इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, ये है आपका सैकड़े का स्थान, ठीक है। तो इसका आपको अनुमान लगाना है। तो अगर सैकड़े के स्थान का अनुमान लगाना है तो आप कहाँ देखेंगे, आप इससे पीछे यानी दहाई को देखेंगे। तो अब दहाई का क्या है, दहाई 5 है। तो अगर 5 या 5 से बड़ा होता है तो हम क्या करते हैं, इसको 0 बना देते हैं। अब यहाँ पर इससे पीछे 8 है तो ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है। शून्य जब भी हम बनाते हैं तो उसको तो बनाते ही बनाते हैं, अगर पीछे कोई और संख्या भी बची है ना तो उसको भी शून्य बना देते हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। शून्य बनाने के बाद ये संख्या 5 थी, यानी 5 या 5 से बड़ी होती तो क्या करते हैं, आगे 1 जोड़ देते हैं, यानी 2 में 1 जोड़ देंगे तो ये 3 में बदल जाएगा। 5300 में इसका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ कुछ और उदाहरण ले लेते हैं। 510, 510 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा है, सैकड़े का हमने देखो 510 का सैकड़े तक सन्निकटन मान निकालो। तो सन्निकटन मान निकालने के लिए ये आपको सिर्फ उदाहरण है, इन्हें आपको करना नहीं है। तो सैकड़े का मान निकालने के लिए हम दहाई यानी उससे एक पीछे देखेंगे। तो ये 5 से छोटा है उससे पीछे, तो ये 0 में बदल जाएगा। बाकी आगे हम कुछ भी नहीं जोड़ेंगे। जब 5 से छोटा होता है तो कुछ नहीं जोड़ते, 5 से बड़ा होता है तो जोड़ देते हैं आगे 1, ठीक है। अभी 5 से छोटा है 1 तो 0 बन जाएगा, यानी 500 में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब अगला आपका प्रश्न है 6863 को आपको इसका सैकड़े तक सन्निकटन मान निकालना है। तो आप दहाई को देखोगे, दहाई 6 है यानी 5 से बड़ा। तो 5 से बड़ा होता है तो इसको शून्य बनाएंगे, इससे पीछे 3 है इसको भी शून्य बनाएंगे। और सबको शून्य बनाने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे एक संख्या जोड़ देंगे, यानी 8 में एक संख्या जोड़ दो तो 9, तो यानी 6900 में ये बदल जाएगा। देखो अब एक और आखिरी उदाहरण भी ले लेते हैं जो कि है आपका 53650। अब इसमें देखो सैकड़े का सन्निकटन मान निकालना है, यानी हम दहाई को देखेंगे। दहाई 5 या 5 से बड़ा हो तो 0 उसको बना ही देते हैं, साथ ही साथ आगे एक संख्या जोड़ देते हैं, यानी यहाँ 6 है तो 7 हो जाएगा, यानी 53700 में ये बदल जाएगा, ठीक है। चलिए अब है सैकड़े का स्थान निकटतम हजार का अनुमान। अब आपसे बोला जाए हजार का अनुमान निकालो, तो मैं 5320 इसका उदाहरण ले लेती हूँ। तो इकाई का स्थान, दहाई का स्थान, सैकड़े का स्थान, हजार का स्थान, ये हजार के स्थान पर है ना। तो हजार का निकटतम मान निकालने के लिए बोला है तो आप किसको देखेंगे, सैकड़े को देखेंगे। हजार है तो उससे एक पीछे क्या है, सैकड़ा है, तो सैकड़े को देखेंगे। तो सैकड़े के स्थान पर 3 है यानी 5 से छोटा है तो ये शून्य में बदल जाएगा, इससे पीछे जितनी भी जगह हैं वो शून्य में बदल जाएंगी। तो 5000 इसका उत्तर आ गया, ठीक है। अब थोड़ा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे 1237 इसका आपको हजार का मान निकालना है। तो हम सैकड़े को देखेंगे, यानी 2, 5 से छोटा है तो ये सब शून्य में बदल जाएंगे, 1000 में बदल जाएगा। फिर एक और ले लेते हैं हम उदाहरण के लिए, जैसे 26721। अब इसमें इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, तो हजार का हमें अनुमान निकालना है। देखो हजार का सन्निकटन मान निकालना है, तो हजार यहाँ है तो हम सैकड़े को देखेंगे। सैकड़ा क्या है, 5 से बड़ा है। 5 से बड़ा होता है तो क्या करते हैं, शून्य तो बना ही देते हैं सबको, साथ ही साथ एक नंबर आगे जोड़ देते हैं, यानी यहाँ 6 है तो 1 जोड़ेंगे इसमें 7 हो जाएगा, 27,000 इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग करते हैं। एक और उदाहरण आपके लिए मैं आखिरी उदाहरण ले रही हूँ, 632 थोड़ा बड़ा है ये, 4513। तो हजार कहाँ है, यहाँ पर है। हजार का मान निकालना है सन्निकटन, तो हम सैकड़े को देखेंगे। सैकड़ा क्या है, 5 या 5 से बड़ा हो तो क्या करते हैं, शून्य बता देते हैं सबको, साथ ही साथ आगे वाली संख्या में एक नंबर जोड़ देते हैं, यहाँ 4 है तो यहाँ 5 हो जाएगा, यानी 632500 इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे, आगे क्या बताया गया है, आगे भी वही चीज़ें जो मैंने आपको बताई। अब करते हैं अपने प्रश्न करने से पहले अगर आप खुद का फ्री ऐप बनाना सीखना चाहते हैं तो इसके लिए मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक को ज़रूर देख लीजिएगा,
ठीक है ना। उसमें आपको अपना फ्री ऐप कैसे बनाएं ये बताया गया है, चाहे वो गेम का ऐप हो, किसी का भी ऐप हो, आप बना सकते हैं फ्री में, जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो अब आपको संख्या दे रखी है, उनका निकटतम अनुमान लगाना है और निकटतम मान जो आएगा उसे बताना है। तो दहाई, दहाई का अनुमान निकालना है इधर, तो दहाई यहाँ है तो हम इकाई को देखेंगे, इकाई 2 है, देखो दहाई इधर है ना, तो एक पीछे देखते हैं हमेशा, तो इकाई को देखेंगे, इकाई 2 है 5 से छोटी, तो 0 में बदल जाएगा, यानी 6 7 8 9 0 इसका उत्तर हो जाएगा। फिर अगला फिर से दहाई का मान निकालना है, तो इकाई को देखेंगे, 5 से बड़ी है इकाई, तो यानी यहाँ 0 हो जाएगा, आगे वाले में एक संख्या जुड़ जाएगी, 8 हो जाएगा, 2 4 5 8 0। ठीक है, तो मेरी राइटिंग अच्छी नहीं आ रही, आप अच्छे से लिखेंगे। फिर अगले में आपको सैकड़े का मान निकालना है, तो हम दहाई को देखेंगे, यानी एक पीछे जो 5 से छोटा है, तो 0 में बदल जाएंगे सब, 7 6 5 0 0। फिर दोबारा से सैकड़े का मान निकालना है, हम दहाई को देखेंगे जो कि 4 है, तो फिर से 0 में बदल जाएंगे, आगे कोई भी संख्या नहीं जुड़ेगी, यानी 8 7 8 0 0। फिर हमें हज़ार का मान निकालना है, तो हम जो है सैकड़े को देखेंगे, 5 या 5 से बड़ा होता है तो 0 तो बन ही जाते हैं, आगे एक संख्या जोड़ेगी, 6 है 7 हो जाएगा, 8 7 8 7 0 0 0। फिर आपको हज़ार का यहाँ पर फिर से मान निकालना है, सैकड़े को देखेंगे, 5 से बड़ा है तो 0 में तो बदल ही जाएगा, आगे 5 है तो 6 में हो जाएगा ये, यानी 8 6 0 0 0। ठीक है, इस तरीके से आज की कार्यपत्रिका समाप्त होती है। आशा करती हूँ समझ आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।